दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये नव्या ना वीडियो नहीं बनाने देती, पता नहीं क्यों। नव्या हटो जरा, मासी के पास जाओ। तो मैं आपको उस दिन तीज वाली बात बताने जा रही हूँ। मैंने बोला था कि मैं आपको वो बात बताऊंगी, और बीच में व्लॉग के कारण मैं वो बात ही नहीं बता पाई जो हमारे साथ हुआ था, मेरी सिस्टर के साथ हुआ था। वो चीज़ मैं बता नहीं पाई इतने दिनों से, तो मैं आज बताऊंगी वो चीज़। और बताना भी चाहती हूँ। और इसको देखो तो ये वीडियो नहीं बनाने दे रही मेरे को, नब्बू। तो बात ऐसी थी कि हम लोग तीज से पहले, हाँ, 30 से पहले हम लोग, सिस्टर ने मुझे बुलाया 5 बजे। 5 बजे बुलाया उसने कि भाई मेरी दुकान में आ जा। शाम को 6-7 बजे, शाम को 6-7 बजे साथ जाएंगे घर, बोला उसने। तो मैं कहा चल ठीक है, शाम को 6-7 बजे मैं चले जाएंगे। फिर मैं गई उसकी शॉप में, फिर हम लोग वहाँ पे बैठे। फिर तीज था, आपको पता ही है। फिर थ्रेडिंग थोड़ा बहुत काम था पार्लर में, वो हमने किया। उसके बाद सिस्टर ने दुकान बंद की, मैंने भी की साथ में हेल्प उसकी। तो इसी बीच में जो उसके दुकान का सामान था, जो जूते थे, मतलब एक जोड़ी, शायद एक जोड़ी था मुश्किल से, हाँ एक ही जोड़ी जूता था, वो गलती से छूट गया। और वहाँ पे ऐसी जगह है ना जहाँ पे जूते रखते हैं, उसकी पिछली साइड दिखता नहीं है कि मतलब है वहाँ पे नहीं है, मतलब अगर गिर गया ना बाई चांस तो दिखता नहीं है वहाँ पे। तो इसी बीच हमारे को वो जूता दिखा नहीं, और अंधेरा भी हो गया था। तो वो जूता मिला जो सिस्टर के शॉप के, मैं नाम नहीं लूँगी, उससे परे को एक शॉप है, उन अंकल को मिला वो जूता। तो फ़ोन आया सुबह सिस्टर को कि भाई, बोलो तुम्हारे शॉप से, बोला ऐसे ऐसे जूते मिले, तुमने ऐसे कैसे छोड़ दिए, बोला। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि भाई गलती से छूट गए जूते, तो आप दे देना। फिर फ़ोन पे इतनी सी बात हुई, मतलब भाई से हुई। उस टाइम भी उस दुकानदार से बात नहीं हुई हमारी। फिर सुबह जल्दी जल्दी में हमने जाना था जुब्बल, तो जल्दी जल्दी में हम लोग चले गए, सिस्टर में गए, और शॉप में भी गए। हम जल्दी थी फिर भी हम शॉप में गए। फिर मैं कहा, सिस्टर ने बोला अंकल जूते दे दो जो कल शाम को छूटे थे। तो उन्होंने मना किया, नहीं भाई मैं नहीं दूंगा जूते, मैं सीधा तेरे लाले को दूंगा। भाई तुम लोग ऐसे करते हो कि भाई आधा काम करते हो जूते ऐसे वैसे। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि भाई पहली बार छूटे जूते, कोई बार बार नहीं छूटते, गलती सबसे होती है, मतलब दे दो, आप अभी दे दो, मैं दुकान में शॉप में रख लेती हूँ, बोला। फिर उस अंकल ने दिया नहीं वो, कि भाई जो बोलो मैं नहीं देता, बोलो कर लो, मैं तो सीधा लाले को दूंगा। फिर सिस्टर ने भी कुछ नहीं बोला, ठीक है बोला आप रखो, आपको चाहिए आप ही रख लो, नहीं चाहिए जूते। और होना क्या था, अगर जूते गुम भी हो जाते तो उसके लाले ने उसके पैसे काट देने थे। तो हमने इतनी रिक्वेस्ट की भी, उस लाले ने हमारे को जूते नहीं दिए। फिर शाम को हम तीज के फंक्शन में गए, फिर वहाँ से आए। उस बीच हुआ हमारा पंगा, क्योंकि सरिता का जो लाला था दुकान वाला, तो वो भी वहीं पे बैठा हुआ था, वहीं बैठे थे दोनों साथ में। तो वो आया, मैं कहा, सिस्टर ने बोला जूते दे दिए, तो उसने बोला कि हाँ भाई दे दिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई जब हम सुबह मांग रहे थे तब क्यों नहीं दिया आपने जूते, जो अभी दे रहे, हमने भी लाले को देने थे, आपने भी लाले को देने थे, हमने भी बताना था, हमने कोई झूठ बोलना नहीं था। तो हमने उसको, तो उतने में बोलने लग गया कि मैं मजाक कर रहा था। मैं कही ये कोई मजाक होता है ना, ये कोई मजाक होता है कि भाई हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं जूते दे दो, वो जूते दे नहीं रहा हमारे को, ऊपर से गुस्सा, मतलब उसका फेस ना एकदम ऐसा हो गया था। उसकी वजह से हमारी लड़ाई होगी। तब पता नहीं मैंने क्या क्या बोला उसको। मैंने कहा दूसरे की, ऐसा हो सकता था ना मेरी सिस्टर की, मतलब वो जो नौकरी थी वो जा भी सकती थी उसकी वजह से ना। तो उसी वजह से हमारे को टेंशन हो रही थी, इतनी टेंशन में थी मेरी सिस्टर उस दिन। अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने बोला चल कुछ नहीं होता। वो जा भी नहीं रही थी शॉप में, मैंने उसको ज़बरदस्ती में शॉप में ले गई। शॉप में लेने के बाद मैं कहा बात कर, मैं कहा भैया से, तो उसने बात किया। फिर भैया ने भी बात की, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं, हो जाती है गलती, बोला। और उस अंकल ने ना इतना टेंशन, सुबह से शाम तक हमारे को इतना टेंशन में रखा ना, और उसने जूते वापस नहीं दिए, बाद में दे रहे लाला को जूते। फिर उसी वजह से मैंने बोला अंकल आपको दूसरे की रोजी रोटी खाना अच्छा लगता है। मैं कहा अगर बाई चांस इसकी नौकरी चल जाती तो तुम्हारे को अच्छा लगता। मैं कहा ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, वो सो बोला। फिर हमने झगड़ा, मतलब लड़ाई हो गई थी वहाँ पे। अब बाकी क्या ही बोलना, फिर लड़ाई हो गई थी हमारी, उस वजह से हमारा मूड भी ख़राब हो गया था। तो मैं तीज वाले दिन बोल रही थी आपको कि मैं घर जाके आपको एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। और वो भी हुआ। और बस में भी वो दिन ना पता नहीं क्यों
हमारे लिए वो दिन पता नहीं क्यों अजीब ही था। बस में गए हम लोग, एक था बिहार से था, वो है ना बिहार से था वो, मतलब इतना जवान था, कम से कम होना 22-23 साल का, 23-24 साल का लड़का होना वो, है ना। और थी वहाँ पे एक लेडी थी, वो नेपाल से थी, उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, और वो सीट में बैठ गई, उन लोगों की सीट में, क्योंकि बस में सीट नहीं थी, उन लोगों की सीट में वो बैठ गई। फिर बंदा बोलता है, एक बार बोला उसने कि भैया आप हट जाओ, हमारी सीट है, हमने बैठना है। फिर वो लेडी उठी नहीं वहाँ से, फिर आया वो, फिर बैठा वहाँ पे, मतलब फिर आया वहाँ पे ना वो आदमी। फिर बोलता आपको सुनाई नहीं देता, मैं कब से बोल रहा हूँ कि भाई उठ जाओ, हमारी सीट है। तो मैंने बोला भैया ऐसा है ना, इनके 2-2 बच्चे हैं, मैं कहा इनको बैठने दो, आप तो जवान हो, खड़े हो सकते हैं, हम लोग भी खड़े हैं, तो आप भी खड़े हो सकते हो आधे रास्ते तक जहाँ से इन्होंने जाना है। तो उन्होंने जाना था दूर, उस औरत ने रोडू जाना था। मैं कही रोडू तक 2 बच्चों के साथ खड़ी कैसी होगी, मैं कहा आप लोग तो खड़े हो सकते हो ना, थोड़ी देर खड़े हो सकते हो, नहीं टूटती मैं कहा आपकी टांगे। सुबह से ऐसा सा पंगा हुआ था, फिर शाम तक ऐसे ही चल रहा था, इसलिए दिमाग भी खराब हो गया था। इसलिए मैं बोलती आपको शाम के वाले व्लॉग में बताऊँ, नहीं नेक्स्ट वीडियो बना के बताऊंगी मैं आपको कि भाई क्या क्या हुआ हमारे साथ। तो बस इतना ही था। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं आजकल यार। वो अंकल के लिए ना हम पता सारा सामान उस अंकल से लेते थे, हर चीज़। जब वो उनका, अब मैं क्या ही बोलूँ, जब उसके वो फंसे हुए थे, उनको गाड़ी चलानी नहीं आती, मेरे हस्बैंड उनकी गाड़ी लखनऊ लेके गए थे, इतनी हेल्प भी की हमने उनकी, तब भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। और हम उनकी शॉप से सामान लेते थे, सब कुछ उनकी शॉप से करते थे, है ना। और मेरे हस्बैंड लखनऊ तक लेके गए उनकी गाड़ी, तब भी उन्होंने ऐसा किया। उस वजह से तो और गुस्सा आ गया। तो अब हम उनकी शॉप से कुछ लेते भी नहीं है, कुछ ऐसा भी है नहीं, अब ना ही बात करते। मैंने तो सिस्टर को साफ साफ मना किया, मैं तो रहती हूँ सोलन में, मैं तो कहाँ से लूँगी। फिर मैंने अपनी सिस्टर को साफ साफ मना किया कि तू उनकी दुकान से कुछ ना ले बोल के। तो ये बताना चाहती थी मैं आपको। और ये पता क्या बोल रही है, सुला दो मेरे को, अब सुला दो बोल रही है। तो अभी शाम रात के 9 बज रहे हैं, तो इसको भी मैं सुला देती हूँ। तो बस इतना ही बताना था आपको, मुझे आपको इतना ही बताना था कि बस ऐसे ऐसे हुआ था। इसी वजह से आप लोग सोच रहे होंगे कि बोला कुछ और वीडियो नहीं बनाई, वीडियो बहुत लेट आ रही है, तो इसी वजह से बोला था मैंने। तो ऐसे ऐसे हुआ था हमारे साथ। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते ही पे एंड। तो आपको पता ही है क्या करना है। तो ऐसा मूड खराब हो गया था। बाय बाय करो ना वो। तो मैंने आपसे फ्रैंक होके बात बता दी, बतानी थी, ऐसे लोगों की तो बात बतानी चाहिए, आपको पता है ना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बात शेयर कर दी। तो बाय बाय दोस्तों, बस इतना ही। ये ना गुस्सा कर रही है अभी।